चलो। हिंद विजेता न्यूज़ से गंगाराम। आज मैं यहाँ पे विक्की राजा जी के पास आया हूँ, जो जाने माने कलाकार, सिंगर कलाकार, जाने माने कलाकार हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या समस्या है इनके पास। सर, जय माता की। अभी तक जो है सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिली हुई है? सरकार ने अभी तक हमारे साथ कोई भी ऐसा हमें कोई सुविधा नहीं दी है, और इस समय जागरण वाले भूख से तड़प रहे हैं। उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इतनी परेशानी से जूझ रहे हैं। सिंगर हो, ढोलक वाले हो, या जो भी बैंड वाले होते हैं, जो जागरण में अपनी खुशियाँ, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। आज इतनी भूखमरी जागरण वालों के पास हुई पड़ी है कि वो दाने दाने को मोहताज हुए पड़े हैं। और मैं अरविंद केजरीवाल, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जागरण वालों की तरफ भी देखें, ताकि ये भी अपने बच्चों को पाल सके। और बहुत ही एक दुखद घड़ी से जूझ रहे हैं हमारे जागरण वाले, जो कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। खून के आंसू रो रहे हैं बेचारे, जो अपनी घर में मातम होते हुए भी लोगों की खुशियों में शरीक हुए, उनके घर में खुशियां बांटी, और आज बेचारे वो सभी जागरण वाले मोहताज हुए पड़े हैं हर चीज़ से। तो मैं राज्य सरकार के ये मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, इनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि जागरण वालों की तरफ भी ज़रा ध्यान दें थोड़ा बहुत। इस वक्त सर जो है जागरण वालों की क्या स्थिति है, किस प्रकार से वो अपना खर्चा चला रहे हैं, किस हिसाब से वो जो है मेंटेन कर रहे हैं इस चीज़ को? इस समय जागरण वाले बड़ी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। दाने दाने को मोहताज हुए पड़े हैं, और माँ भगवती से रोज वो प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ भगवती ये कोरोना को ख़त्म करो, और किसी प्रकार से हमारा ये कार्य शुरू किया जाए। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 50 लोग शादी ब्याह में जा सकते हैं, तो वो एक ऐसा कार्य भी कर सकते हैं कि घर में कोई मंगल कार्य कोई करना चाहे तो वो 50 आदमियों के साथ जा सके, ताकि उनकी भी घर गृहस्थी अच्छे तरीके से चल सके। और या फिर जागरण वालों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ताकि ये अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो मार्केट से ला सकें। 2000, 4000, 5000 जो भी आप सरकार से बन सके वो इनको मुहैया कराएं, ताकि ये भक्त माँ के प्रेमी ये भूखे ना मरे। और ऐसे ऐसे कलाकार जो बड़े अच्छे भाव से माँ भगवती की पूजा करते थे, सेवा करते थे, आज घर के अंदर उनकी जो विषम परिस्थिति आ गई है, बड़ी ही दुखद घड़ी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आज मैं विक्की राजा के घर पे आया और ये देख रहा हूँ कि इनके घर में बहुत ही बुरी स्थिति है, जो कि बेचारे जो है कहते हैं कि हम लोग जागरण से कुछ लाते थे और उससे जो है अपने बच्चों का पेट पालते थे और परिवार चलाते थे। इस वक्त जो है हमारे विक्की राजा के घर में वाइफ जी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इनका। मैडम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। जी जी जी। तो आज क्या स्थिति है आपके घर में? बहुत ज़्यादा हालत इतनी खराब है, घर में ऐसे खाने को रोटी नहीं है। जी जी जी। ये क्या करें, जागरण आता था तो घर चलता था, अब जागरण नहीं है तो क्या करें। स्थिति ऐसे हो गई, बहुत नीचे तक आ गई है स्थिति इस टाइम हमारी। और विक्की राजा जी, इस वक्त जो है मेरा मानना ये है कि सरकार को, जैसे कि जो भक्त जागरण करने वाले हैं, बेशक आप जो है 50 आदमी जागरण में शामिल करिए, आपको निमंत्रण दें, आप वहाँ पे जो है
जागरण शुरू कर सकें? क्या ख्याल है आपका उन लोगों के लिए? देखो, ऐसा तो कार्य करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। एक तो मंदिर खोलने चाहिए, जो शराब के ठेके खोले हैं इन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए, कि अपने सरकार चलाने के लिए इनके पास पैसा कम हो गया है। अगर मंदिर खुल जाए और वहाँ जाके पूजा अर्चना करें लोग, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि लोगों का भक्ति की तरफ भी ध्यान जाए। और इस समय मेरे घर की ऐसी परिस्थिति हुई पड़ी है कि हम दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। मैं दिल्ली सरकार से यही कहूँगा कि ऐसे जितने भी हमारे देश में सिंगर हैं, कलाकार हैं, इनको मौका दिया जाए, और जो जागरण करवाने वाले भक्त हैं उनको जो है ऐसी व्यवस्था दें कि ताकि जो है वो ना 200 आदमी 100 आदमी, कम से कम जो है 50 आदमी लेकर के वो अपना जागरण का करवा सकें। और हमारे जैसे विक्की राजा जी के बहुत से ऐसे लोग हैं, सिंगर हैं, जो कि उनको बुलाकर आमंत्रित कर कर और जो है अपना जागरण शुरू कर सकें। इन लोगों का भी जो है रोजी रोजगार जो है चल जाएगा। एक तरीके से इनका भी एक रोजी रोजगार यही है, यही काम है, जागरण ही इन लोगों का काम है। तो जैसे दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम जो है घर घर राशन भिजवा रहे हैं, घर घर खाना भिजवा रहे हैं, आपके पास आया है? हमारे पास एक दाने का अन्न भी नहीं आया, अन्न का दाना भी नहीं आया। ये सरकार सब झूठ बोल रही है। अरविंद केजरीवाल इज ए वेरी बैड कैरेक्टर मेरी नज़रों में, जो कि जनता के बारे में ना सोचकर अपने बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने ही लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं। जागरण वाले या कोई छोटे लघु उद्योग जो चलाते हैं, परचून की दुकान हो गई, हलवाई की दुकान हो गई, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उनका भी बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है। इस समय केजरीवाल जी सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं कि शराब के ठेके खुलें, ताकि जो भी सरकार पैसों की वजह से थोड़ी सी नीचे आ गई है, उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी हो सके। भगवान के भक्तों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है कि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाए, कोरोना के बारे में माँ भगवती को बताया जाए, जिससे कि कोरोना कम हो सके। जब भगवान से हमें ये बड़ा दूर करते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, मैं इनसे ना पूछूं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे देश के लिए धब्बा है। अरविंद केजरीवाल इज ए बैड कैरेक्टर, इज ए माई लाइफ। मेरी लाइफ में सबसे गंदे इंसान आज की डेट में अरविंद केजरीवाल है, जो घरों घरों में वोट मांगने के लिए हमारे यहाँ पर आए, और आज उनका कोई कार्यकर्ता ना कोई मुख्यमंत्री, उनका जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं, कोई भी आज तक इस गली में, हमारी गली में कभी नहीं आया कि सड़क कैसी है, नाली कैसे चल रही है, बिजली जल रही है या नहीं जल रही है। सब इन्होंने जो वादे किए थे कि हम वाईफाई चालू कराएंगे, वाईफाई फ्री देंगे और दवाइयाँ फ्री देंगे, हमने बहुत बड़ी फैसिलिटी कर दी है, लड़कियां आराम से सड़कों पर घूम सकती हैं, कोई कैमरे की व्यवस्था नहीं है, और इतना क्राइम दिल्ली में बढ़ चुका है। और आने वाले टाइम जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। बहुत ही बुरी परिस्थिति में हमारा ये देश आने वाला है, सिर्फ हमारे अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। जो कि क्या आप जो है किसी विधायक के पास या किसी नेता के पास या निगम पार्षद के पास आप अपनी समस्या लेके कभी गए हो या कहा है, तो उन्होंने नहीं किया है? आपके इधर का विधायक कभी कुछ हेल्प किया है? मैं रामनिवास गोयल जी के नंबर है मेरे पास, उनको मैंने फ़ोन भी किया है। तो जब भी मैंने फ़ोन किया उन्होंने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया, ना उठाया। और जब वोट लेने होते थे, विक्की राजा जी क्या हाल है आपके, हमें वोट दीजिएगा, इस बार आम आदमी पार्टी देखिए आपके लिए क्या क्या लेके आएंगे, रिपोर्ट कार्ड भी हमें दे के गए, जिसमें से कि सब झूठ है। सिर्फ टीवी पर जो ये बताते हैं, इंडिया टीवी में आ गए, रिपब्लिक भारत पे आकर बताते हैं ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने देखा नहीं। कभी आज तक हमने ये नहीं देखा कि केजरीवाल ने इनको ये दिया वो दिया। 10, 20, 50 लोगों को, ई रिक्शा वालों को तो 5-5 हज़ार रुपये मिले हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं मिले हैं।
लेकिन और जो लघु उद्योग वाले हैं लोग हैं या बहुत ही गरीबी से इंसान जूझ रहे हैं, उनके पास कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। सर आपका जो सब्जी अब्जी का खर्चा है और घर का खर्चा है, राशन का खर्चा है, ये कैसे चलता है आपका? सर कभी किसी से 20 रुपये मांग के सब्जी ला रहा हूँ, कभी किसी से 10 रुपये का दूध ले लेता हूँ, चाय पानी का खर्चा निकल जाता है। ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा हूँ जो कि मैंने आज तक इतने 50 वर्ष का मैं हूँ, 50 वर्षों में ऐसी परिस्थिति मेरे साथ कभी नहीं हुई। आज इतनी बुरी परिस्थिति में मेरे बच्चे और मैं दोनों हम जी रहे हैं, तो मैं केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कुछ जागरण वालों की तरफ भी ध्यान दें, ताकि ये भी अपने बच्चों की जीविका चला सकें और भूखे ना मरे। धन्यवाद। मैं यही कहूँगा दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार को यही कहूँगा कि जो ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो कि अपनी शर्म की वजह से कहीं जा नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, ऐसे लोगों को दिल्ली सरकार से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों का ध्यान करें, ताकि जो है ये भी जो है अपनी ज़िंदगी सही से जी सके। धन्यवाद।